ग्रोसरी शॉपिंग हर महीने का एक ऐसा काम जहां पर लिस्ट छोटी होती है लेकिन बिल देखकर आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज देखते हैं क्या हम स्मार्ट शॉपिंग करके अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। मेरे पास है एक फिक्स्ड बजट और एक प्रॉपर ग्रोसरी लिस्ट। अब चैलेंज ये है कि इस बजट के अंदर घर की तमाम ज़रूरी ग्रोसरी हम पूरी कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा चीज़ों के। तो चलें मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग पर और लास्ट में देखेंगे टोटल बिल कितना बना और आपको दिखाएंगे कि क्या हमने बजट में रहते हुए आज की ग्रोसरी शॉपिंग की या नहीं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूँ हीरा आसिफ। ओके जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो है ग्रोसरी से रिलेटेड। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ना सुबह का टाइम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे आज ग्रोसरी करने भी जाना था और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए ना तो रश हो जाता है। लेकिन रश तो मिलने ही वाला था क्योंकि ये जो डेट होती है ना ऐसी कि इसमें जो है ना रश आपको मिलता ही मिलता है। तो बस मैंने सोचा कि आज जो ना नाश्ता नहीं बनाया जाए। अगर नाश्ता बनाऊंगी तो मज़ीद लेट हो जाऊंगी। सारे घर के काम वगैरह करके ना फ़ौरी तौर पर मैं निकल जाती हूँ ग्रोसरी के लिए। तो यहाँ पर जो ना हस्बैंड चने और पराठे लेकर आए थे क्योंकि मेरा दिल हो रहा था चने पराठे खाने का। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था और वो उनको खानी थी हलवा पूरी, तो इसलिए वो अपनी जो है ना 2-3 हलवा पूरी लेकर आ गए थे। साथ में जो है ना तरकारियाँ थी, इतनी सारी जो तरकारियाँ दिख रही है ना आपको, ये आधी हलवा पूरी के साथ है और आधी जो है ना ये काठियावाड़ी छोले होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नरम डबल रोटी के साथ और पराठों के साथ और नान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये क्लिप आपने देखा ना, यहाँ पर हो गया मेरा नुकसान। अभी नाश्ते की प्लेट में उठा ही रही हूँ तो हस्बैंड की हमेशा से आदत है, उनको कोई भी चीज़ आगे पीछे बीच में नज़र आए ना वो उठा उठा के अपनी जगहों पर सेटिंग करने लग जाते हैं और मैं मना करती हूँ कि भाई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं, मैं खुद कर लूँगी। यहाँ पर अगर अभी नाश्ता कर रहे हैं, कोई चीज़ फैली हुई है तो मैं खुद ही सफाई करूँगी, सब करूँगी, मगर मुझसे ज़्यादा सफाई का भूत जो है ना उनके ऊपर सवार रहता है। तो यहाँ पर ये मेरे स्पून होल्डर रहते हैं तो वो एक जो है ना वो कॉर्नर पर पड़ा हुआ था और ले के जो है ना हस्बैंड का हाथ लगा और वो टूट गया, साथ में कैमरा भी गिरा और मेरा जो है ना इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब सुबह उठते के साथ ही जो है ना एक बुराई मेरे पे आ गई। और हम खवातीन का क्या है ना, हम एक एक चीज़ जो है ना वो पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी लेकर आ रहे होते हैं और उनसे जो है ना हमारा अटैचमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अगर वो चीज़ टूट जाए, कुछ ख़राब हो जाए तो हमारा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, सैड हो जाता है। फिर मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एक तो मैं इतनी मेहनत कर करके एक एक चीज़ लेकर आती हूँ, वो इस तरह से ज़ाया हो जाए, टूट जाए ना तो बस फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन बहरहाल जो होने का होता है वो हो ही जाता है। फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं नया दिला दूंगा। वो काफ़ी डर गए, टेंशन में आ गए कि एकदम खामोशी सी हो गई है, हीरा ने कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं आपको ना नया दिला दूंगा। तो मैं को फिर जो है ना थोड़ा सुकून आया, मैंने बोला अब मैं अच्छा वाला ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ी तसल्ली आ गई। और फिर ये आपने देखा था कि कुछ दिन पहले जो है ना हस्बैंड के फ्रेंड ने आम की पेटी भिजवाई थी मुल्तान से, तो आम अच्छे खासे पक चुके थे। तो मैंने बोला इनको कटिंग कर कर जो है ना साफ़ कर कर और है ना ऐसे फ्रीज़ कर दिया जाए क्योंकि फिर जब मौसम चला जाएगा ना तो ये खाने में काम आएंगे। बाकी जो है ना बच्चों ने रख लिए हैं कि मम्मा हम लोग जो है ना ये रोज़ रोज़ काट के खाएंगे। थोड़े मैंने अम्मी को दे दिए, थोड़े अपनी सिस्टर को दे दिए, ताकि जितने ज़्यादा आम होंगे तो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बस जितने फ्रीज़ कर सकती थी कर दी और बाकी जो है ना हमने खा लिए। यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट देखने लगी थी क्योंकि मैं जा रही थी इस वक्त इम्तियाज़ जा रही थी, तैयारी कर रही थी शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी की। तो पहले सोचा कि भाई तमाम लिस्ट जो मैंने बनाई थी ना 2-4 दिन पहले से बना ही रही थी, तो मैंने बोला पहले एक बार चेक कर ली जाए। महानूर इशाल से पूछ रही थी कि आप लोगों को कुछ चाहिए, आप लोगों को कुछ मंगवाना है वहाँ से। तो ये लोग अपनी अपनी फरमाइश कर रही थी और इशाल कह रही थी मुझे कुछ नहीं। तो महानूर ने बताया कि मेरे लिए जो है ना न्यूट्रेला ले लेना। तो बस ये सारी फरमाइशें पूछ के और अपनी लिस्ट तैयार करके, क्योंकि निकलने से पहले जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं ना तो एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक बार अपनी लिस्ट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी चाहिए। आया कि हम कुछ भूल तो नहीं गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं लिख ली है। जो चीज़ हमारे पास घर में पहले से ही अवेलेबल होना तो उन चीज़ों को कट कर देना चाहिए और जो चीज़ें हमारे पास नहीं होना वही हमें अपने लिए न्यू महीने के लिए जो है ना वो न्यू मंथ के लिए बाय करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं निकल चुकी थी हस्बैंड के साथ, है ना इम्तियाज़ मार्केट जा रही थी जो नाज़माबाद में मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना कहने का मकसद ये कि आज जो है ना मेरा बजट था ना वो हस्बैंड ने कहा था कि आपने पिछले 2 महीने से ग्रोसरी नहीं करी है ना तो कोशिश करना कि 17,000 18,000 में जो है ना आपकी सारी ग्रोसरी हो जाए। तो 17 और 18,000 जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 15,000 के अंदर अंदर पूरी ग्रोसरी कर लूँ।
लेकिन आज इन्होंने इतना कहा था कि 17-18 हज़ार में, क्योंकि 2 महीने से ग्रोसरी नहीं हुई थी, सामान तमाम कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था घर का। तो मैंने बोला कि चलें यार मैं कुछ ले लूँ, और घर के लिए कुछ बर्तन वगैरह की भी ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमें क्या शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर पास्ता उठा लिया था, क्योंकि पास्ता जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था। माइक्रोनी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, तो 2 पैकेट मैंने ना इस बार माइक्रोनी के ले लिए थे। साथ ही साथ मानो निशाल को मैगी चाहिए होता है, तो वो पहले ही कह देती हैं कि मम्मा मैगी लाज़िम लेकर आना। तो बस जो सेक्शन जो डिपार्ट पहले आता जा रहा था ना, मेरी कोशिश यही थी कि मैं यहाँ से फ़ौरी वो चीज़ें उठाती जाऊँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रश था। जैसे ही हमने एंट्री ली ना अंदर, मैं समझ गई थी कि आज वीडियो शूट नहीं होने वाली है। आज मैं जो है ना कोई चीज़ भूल ही जाऊँगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। लिस्ट हो ना पास, फिर भी अगर आपको रश नज़र आए ना, तो फिर यकीन माने आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप भूल जाते हैं, लिस्ट होने के बावजूद भी। तो आज बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर शूट कर पाई हूँ ना, वो आप देखते जाएँ। केचप ले लिया था, मायोनीज़ ले लिया था, साथ में पास्ता ले लिया था, चाय की पत्ती ले ली थी, सोया सॉस, चिली सॉस, और क्या कहते हैं केवड़ा ले लिया था। यहाँ पर दालों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ चना दाल चाहिए थी। तो चना दाल मैंने 1 किलो ले ली थी, क्योंकि आगे मुझे कुछ रेसिपीज़ बनानी है, तो उसके लिए ले लिया था। यहाँ पर मसाले आप सबको पता है कि मैं जो है ना खुले मसाले इस्तेमाल करती हूँ, मैं बोल्टन मार्केट से लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना कुछ मसाले मेरे पास घर में रखे हुए थे, तो लिस्ट के हिसाब से जो है ना मैंने यहाँ पर शॉपिंग करी है। सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्चें ख़रीदी, और पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत ज़ीरा ख़रीदा था। तो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ से मसाले भी नहीं चाहिए थे। फिर बाकी ये बात आती है कि यहाँ पर ऑयल और जो है ना घी लेना होता है। तो ये मेरे हस्बैंड का जो है ना सबसे फेवरेट डिपार्ट है, सबसे फेवरेट इनका ये वाला सेक्शन होता है। यहाँ पर आके जो है ना ये मुझे आधा घंटा लाजिम खड़ा करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी होकर इनका वेट कर रही थी। यहाँ पर ये इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कभी सेल्स बॉय से ले रहे होते हैं, कभी गर्ल से ले रहे होते हैं, सारी मालूमातें ले रहे होते हैं, कितने का घी है, कितने का ऑयल है, कितने पैकेट हैं, कितने के ऊपर कितनी सेविंग होगी, क्या बचत होगी, किसी के साथ कुछ गिफ्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कोई सेल लगी हुई है नहीं लगी हुई है। क्योंकि ये अगस्त का महीना है, तो 14 अगस्त के हवाले से जो है ना काफ़ी सारी सेल्स वगैरह लगी हुई होती हैं। तो आखिरकार वो कामयाब हो ही गए, और ये सोया सुप्रीम का जो पैकेट लिया है, इसके ऊपर इनको 200 से 250 रुपये का डिस्काउंट मिला, और साथ में एक केचप का बड़ा पाउच है ना वो भी हमें फ्री मिला। तो यहाँ पर जो है ना वो बड़े ही खुश हो गए। बस फिर यहाँ पर जो है ना साबुन सर्फ़ वगैरह की शॉपिंग करनी थी। तो सर्फ़ आपको पता है कि मैं यहाँ से कोई भी नहीं लेती हूँ, मैं अपने घर के पास से जो है ना सर्फ़ ख़रीदती हूँ। गाय का सर्फ़ होता है, वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त और पाकिस्तानी ब्रांड भी है। तो बस यहाँ से जो है ना शैम्पू वगैरह लेने थे, वॉशरूम के लिए कुछ जो है ना चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्लीनिंग के लिए लेनी थी। अच्छा मेरा ये जो मॉप है ना ये बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है, तो मगर यहाँ पर कोई चीज़ ही मुझे नहीं मिल रही थी। आज इतना ज़्यादा रश था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी आवाम आकर जो है ना सब चीज़ें उठा कर लेकर चले गए। मुझे ऐसा खाली सा लग रहा था, जबकि इतना फिल भर रहे थे यहाँ पर। सारे जितने भी जो लड़के थे लड़कियाँ थी, वो अपना जॉब अच्छे से निभा रहे थे, सारा जो माल है ना दोबारा से रिफ़िल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिसिंग भी थी। तो बस यहाँ पर आकर मैंने थोड़ी तलाशी वगैरह ली, कुछ मिला नहीं। तो फिर आखिरकार जो है ना मैंने ये ज़िप बैग ले लिए, क्योंकि ये ज़िप लॉक बैग जो होता है ना ये हमें मील प्रेप के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। तो बस इस वजह से मैंने ये एक बड़ा सा बैग का पैकेट था वो ले लिया था। साथ में चने ले लिए थे, चने भी मुझे जो है ना आगे कुछ काम है बनाना करना है, तो उसके लिए ले लिए थे। शैम्पू यहाँ पर मैं देख रही थी, कभी सनसिल्क उठा कर देख रही हूँ, कभी डव उठा कर देख रही हूँ। जितनी बार भी कोई भी शैम्पू उठा लूँ ना, तो बस फिर कमेंट आ रहे होते हैं ये इसराइली है, वो इसराइली है। तो बस जिस चीज़ को भी हाथ उठाओ ना, वो यहाँ पाकिस्तान की तो कोई चीज़ आपको ज़्यादातर मिलेंगी नहीं। ज़्यादातर जो ब्रांड है वो बाहर मुल्क के और फिर इसराइली ही हैं। तो फिर बंदा ले तो आखिर ले क्या, हर चीज़ को उठाते हैं और रख देते हैं, उठाते हैं और रख देते हैं। क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना आप सब मुझे आके कह रही होती हैं कि हीरा आपने ये यूज़ क्यों किया, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। तो भाई फिर आप लोगों का भी तो मुझे ख्याल करना चाहिए ना। तो फिर मैं आप लोगों को भी देखते हुए और समझते हुए, कमेंट रीड करते हुए ना बहुत सारी चीज़ों को ना मैं परचेज़ कर रही होती हूँ। अच्छा यहाँ पर फिर हमेशा की तरह हम लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन जो आता है ना वो बर्तनों का होता है। मैंने बोला कि चलो यार मुझे जो ना कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, बाय करनी है, लेकिन फ़िलहाल नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सर्वे के लिए अंदर आई थी। मैंने बोला मैं देख लूँ, मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो है ना मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कुछ कमेटियाँ डाल के रखी हुई है, कुछ पैसे सेविंग कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से जो है ना आने वाले व्लॉग है ना मेरे बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसलिए आई थी कि मुझे हर चीज़ का रेट पता चल जाए, जो चीज़ें मुझे बाय करनी है ना आने वाले दिनों में, तो उनका मुझे पता हो कि यहाँ पर कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, और अगर मैं होलसेल मार्केट से ख़रीदती हूँ तो वहाँ पर कितनी एक्सपेंसिव है, और दोनों में की क्वालिटी में क्या फ़र्क होने वाला है। अच्छा ये तो मेरे चीनी और जो है ना चाय की पत्ती के जार हैं, आपने मेरे घर में मेरे किचन में देखे होंगे।
अच्छा, इस रो में जब मैं आई हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था निकलने के लिए। मैं बार-बार जो है ना ये वाला कूज़ा उठाकर देख रही थी और इसके अंदर ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये मैंने गोल्डन मार्केट में देखा था, वहाँ पर मुझे ना ये 550-600 रुपए का दे रहे थे। इसमें हम 1 कप चाय बना सकते हैं, हम इसमें बघार के लिए कोई चीज़ कर सकते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये लेना ही लेना है। अच्छा, यहाँ पर देख रही थी तो यहाँ पर जो है ना वो 1400 रुपए का और 1900 रुपए का, 2200 रुपए का अलग-अलग प्राइसेस रखे हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारे किचन के हवाले से जो है ना अपने सामान देख रही थी। अच्छा, ये मुझे ना नॉन स्टिक के बर्तन खरीदने हैं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ज़रूर खरीदूँगी, अल्लाह पाक ज़रूर मुझे भी दिलाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये सिंगल पीस जो थे वो 3000 4000 इस तरह से थे और पूरे सेट लेंगे आप तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके हिसाब से जो है ना उसका एक्सपेंस बन जाता है। तो ये मैं बर्तन देख रही थी, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये स्टील के ऊपर बने हुए थे, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये स्टील का जो है ना ये बाद में कैसा यूज़ करने के बाद कैसा रिज़ल्ट देगा। क्योंकि मेरे शादी में जो नॉन स्टिक के बर्तन थे ना वो पूरे वो ब्लैक वाले होते ना वो थे। स्टील वाले कभी मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन बहरहाल जब मैं लेने के लिए आऊँगी ना तो फिर ज़रूर आप लोगों से भी पूछूँगी, मशवरा लूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि नॉन स्टिक बर्तनों में ना कौन से वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड बेलन मुझे कह रहे थे कि ये तो इतना ख़तरनाक बेलन है, ये तो बहुत भारी लग रहा है। तो मैं इनको कह रही थी हाँ, इससे ना पिटाई भी अच्छे लग जाती है। तो ये देखिए मैं वापस से घूम फिर के ना इसी कूज़े के पास आ रही थी। मुझे नॉन स्टिक का इतना प्यारा लग रहा था, छोटू सा, चुन्नू सा। बस इनके साइज़ में फ़र्क था ना, तो इस वजह से इनकी जो प्राइसेस थी ना वो अप डाउन हो रही थी। तो ये देखें ये है 1299 का। मतलब है कि जो है ना क्वालिटी वाइज़ जो है ना चीज़ों में फ़र्क आता है तो प्राइस अप डाउन हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैं ये चाय के लिए मग देख रही थी, क्योंकि मेरी शाम में ना रोज़ाना चाय पीने की आदत है, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरा एक मग हो जो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हो। तो मैं पसंद कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद भी आ रहे थे, अलग-अलग बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे यहाँ पर मग थे। अब यही देख रहे हैं कितना कलरफुल था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसकी प्राइस जब मैंने सुनी तो मैंने बोला या अल्लाह 600 रुपये का, और कोई कप आप उठाएँ तो 700 रुपये का। मतलब सिर्फ़ एक कप जो है ना 600-700 रुपये का था। ये हस्बैंड देखें कह रहे ये वाला ले लो, इसके अंदर चूड़ी है और है ना इसमें तुम हाथ में पहन के भी जो है ना आराम से पी लोगी। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं फिर हाथ में पहन के ऐसे लटका कर जो है ना वो घूमती भी रहूँगी आराम से। और ये वाली जब ट्रे देखी ना तो ये इतनी मुझे हसीन लगी, इसका वेट भी बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। जो सामान होगी मुझे नीड है ना अपने घर के लिए, जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए अपने किचन के लिए, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी और आप सबको तो शेयर करना लाज़िम हो जाता है। बस यहाँ पर जब किचन के सामान हम देख रहे होते हैं ना, इस सेक्शन में आ जाओ तो फिर दिल चाहता है ये भी देखें, वो भी देखें। अच्छा, ये वाले बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर इसके प्राइस आप देख लें यार, यहाँ पर जो ना 1300-1400 रुपये के प्राइजेस लगे हुए थे। और ये वाला बॉक्स मुझे दालें वगैरह रखने के लिए जो जार है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई इनके जो रेट थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पसंद कर लिया था सब कुछ। अब मैं गोल्डन मार्केट जाऊँगी और वहाँ पर भी है ना बहुत बड़ी मार्केट है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे मिलने वाली हर एक्सपेंसिव चीज़ जो है ना वहाँ पर लाज़िम मिल जाती है। तो बस यहाँ पर हमने पसंद कर लिया है, थोड़ी-सी चालाकी भी दिखानी चाहिए। अब जाके हम होलसेल मार्केट से यही सारी चीज़ें जो है ना वो कम प्राइसेस में ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे बड़ी-बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं और गोदाम बने हुए हैं, वहाँ से हम बहुत कुछ बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्रिज हस्बैंड देखने लग गए थे कि देखो अपना फ्रिज जो है ना बहुत छोटा पड़ता है, तो ये फ्रिज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसे देख-देख के इतना खुश हो रही थी कि यार अल्लाह पाक जब देगा ना तो मैं ऐसा बड़ा सा एक फ्रिज ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है ना वो उसमें भी मैं खुश हूँ, शुक्र है मालिक का। बस जी, तो प्यारी बहनों यहाँ पर सारा इम्तियाज़ जो है ना विज़िट करने के बाद, सारी ग्रोसरी करने के बाद अब बारी आती थी बिल बनाने की, और यहाँ पे हमारा बिल बन चुका था। सारी ट्रॉली वापस से हमने फ़िल कर ली थी। अब हम जाने लगे थे अपने घर की तरफ वापस से, और घर पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो बस जी, घर पहुँच चुकी थी और घर पहुँचने के साथ ही सबसे पहले मैं यहाँ पर बिल देखने लगी थी और सोचा आप सबको भी दिखा दूँ कि भाई टोटल बिल जो मेरा बना है ना वो आज बना है 12,900 रुपये, और 900 से कुछ समथिंग ऊपर प्राइस बने, समझे कि 13,000 रुपये में जो है ना मैं आज इम्तियाज़ में तमाम ग्रोसरी शॉपिंग करके आई हूँ। अच्छा, हस्बैंड ने जो अपना टारगेट दिया था, अपना जो है ना वो बजट बताया था, वो 17,000 18,000 का बोला था कि आप इसमें शॉपिंग कर लेना। और इसमें से जो है ना मैंने जो ज़रूरत का सामान था ना वहीं यहाँ से ख़रीदा है, जो कि 13,000 रुपये में आया है। बाकी जो पैसे बच गए थे वो हस्बैंड जोड़िया बाज़ार गए थे और वहाँ से जो है ना चावल, आटा, चीनी वहाँ से ली, क्योंकि हम जो चावल है वो अलनूर के खाते हैं और जो है ना आटा है वो चक्की का खाते हैं, और चीनी जो है ना हमें मोटी वाली चाहिए होती है, तो फिर वो गोल्डन में ही मिलती है। तो बस वहाँ से जो है ना हस्बैंड ये सारा राशन वगैरह करके लेकर आ गए थे। तो ये टोटल बिल जो बना था तकरीबन 16,000 रुपये का, अभी तक ये आप राशन देख रहे ना ये बन चुका था। और बाकी के जो पैसे बचे थे तो उससे हस्बैंड ने कहा कि इससे जो मैं ना आपको चिकन ला कर दे दूँगा और मटन वगैरह ला दूँगा, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कीमा, गोश्त वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बचे हुए पैसों में ला दूँगा, तो आपका मंथ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, सारी ग्रोसरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर छोटी मोटी जो रोज़मर्रा की चीज़ें
होती है वो तो हमारी आती ही रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो है ना सारी ग्रोसरी हो चुकी थी। आफ्टर 2 मंथ के बाद जो है ना मैंने ये सारी ग्रोसरी करी है और जो है ना इस ग्रोसरी को भी मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा संभाल के चलाऊँगी, बहुत ज़्यादा संभाल के यूज़ करूँगी, क्योंकि एक सुघड़ औरत की निशानी यही होती है कि अगर आप अपनी चीज़ों को हिफाजत के साथ संभाल के यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके घर की कोई भी चीज़ हो, राशन की हो या फिर इस्तेमाल की हो, आप संभाल के अगर चलेंगी ना तो यकीन माने बहुत कुछ आपके घर में चेंजिंग आ सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने रात में पिज़्ज़ा मंगा लिया था, साथ में ब्रोस्ट मंगवा लिया था, तो हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को भी यहाँ पर एंड करूँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। बड़ी मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में, और जब इस तरह से जब बाहर जाकर अपना कैमरा पकड़ पकड़ कर और व्लॉगिंग करनी हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये सब हम करते हैं आप सबके लिए। तो आप भी जो है ना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें, और मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।